हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। फिर से आपके बीच में मौजूद हूँ एक मोटिवेशनल कहानी के साथ, जिसका टॉपिक है जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा अपने मंत्री के साथ तलवारबाजी करने के लिए निकला और तलवारबाजी करते समय उस राजा की एक उंगली कट गई। उंगली कटने के बाद राजा को बहुत दर्द हुआ और वो दर्द के मारे चीखने लगा। इतने में मंत्री उनसे बोला कि हे राजन, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इतना सुनकर राजा को गुस्सा आ गया और राजा ने कहा कि तुम मेरे मंत्री होते हुए मुझसे ये कह रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं यहाँ दर्द में तड़प रहा हूँ और तुमको सब कुछ अच्छा नजर आ रहा है। उन्होंने गुस्से में अपने सैनिकों से कहा कि जाओ, इस मंत्री को बंदी बना दो और इसको जेल में कारावास में डाल दो। इतनी बात कहकर के सभी सैनिक जो मंत्री था उसको लेकर चल दिए और राजा भी अपने महल पहुंच गया। कुछ दिन बीते, कुछ समय के पश्चात राजा का मन किया कि क्यों ना आज शिकार पे जाया जाए। वह अपना रथ लेकर के अकेला ही शिकार के लिए चल दिया और जैसे ही जंगल में पहुंचा तो वहाँ कुछ आदिवासी लोग थे, जो कबीले के लोग होते हैं, वो आए और उन्होंने राजा को घेर लिया। राजा को घेर कर वो अपने कबीले में ले गए, क्योंकि उनके यहाँ एक पूजा चल रही थी जिसमें कि वो अपने इष्ट देवता को एक व्यक्ति की, एक इंसान की बलि चढ़ाते हैं। उन्होंने अपने कबीले के सरदार से कहा कि हे सरदार, हम एक व्यक्ति को लेकर आए हैं और आप इसकी बलि दे सकते हैं। शाम को पूजा हुई, पूजा संपन्न हुई। पूजा करने के बाद जैसे ही राजा की बलि देने के लिए चले तो उनके जो सैनिक खड़े थे उन्होंने देखा कि इस व्यक्ति की तो उंगली कटी हुई है। उन्होंने कहा, हे सरदार, इस व्यक्ति की तो उंगली कटी हुई है, इसकी हम बलि नहीं दे सकते क्योंकि ये खंडित है और खंडित की बलि देना शुभ नहीं माना जाता। तो उस कबीले के सरदार ने उस व्यक्ति को छोड़ दिया और जब उसको छोड़ दिया तो वह व्यक्ति, जो राजा था, वो दौड़ा दौड़ा अपने महल में आया। और महल में आने के बाद उसको ये समझ में आया कि कब उस दिन मेरी उंगली कटी थी तो राजा ने, जो मंत्री था, उसने सही कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब राजा ने उस मंत्री को बुलाया कि हे मंत्री, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ और तुमने जो कहा था वह आज सत्य हुआ है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और आज ऐसे ऐसे करके मेरी साथ ये घटना हुई है। उसने मंत्री को पूरी बात बताई। तो उसने कहा कि मेरे जान बच गई, पर मैं तो तुम्हारे पाप का भागी हो गया कि मैंने अपने ही मंत्री को जो है जेल में बंद किया। तो मंत्री मुस्कुराए और बोले कि हे राजन, मैं अब भी वही बात कह रहा हूँ कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आपकी उस दिन उंगली नहीं कटी होती और आपने मुझको जेल में नहीं डाला होता, और अगर आज मैं आपके साथ होता तो वह सब लोग मेरी बलि दे देते। हाँ दोस्तों, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। कभी कभी हम अपने जीवन में ऐसे मन को मार करके बैठ जाते हैं कि आज जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, नुकसान हो गया है, हम अब इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। हमको बहुत दुख भी होता है, परंतु हमें अपने ध्यान में ये रखना चाहिए कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। और जीवन में तो हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते ही हैं, जैसे कि कुछ संबंधों में, व्यापार में या हमारे काम में नुकसान हमको उठाना पड़ता है, परंतु उसका कहीं ना कहीं एक जो है असर होता है और बाद में हमको उसका ज्ञान होता है कि हाँ, हमको सच में जो उस दिन हुआ था वह ठीक हुआ था, क्योंकि आज उसका रिजल्ट ये देखने के लिए मुझे मिल रहा है। तो इसलिए दोस्तों, सब कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो घबराना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। ये छोटी मोटी दिक्कत तो हमारे साथ में आती है और ये संसार है, यहाँ सभी के साथ कोई ना कोई समस्या आती रहती है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। हमको हमेशा यही सोचना चाहिए कि ईश्वर जो करता है वो सही करता है, और जो जब भी होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी और आपको कोई ना कोई प्रेरणा ज़रूर मिली होगी। वास्तव में हमारे ध्यान में आया होगा कि हाँ, उस दिन ऐसा हुआ था। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा मोटिवेट होते रहिए और मेरी कहानियों को लगातार सुनते रहिए। और इस कहानी को आपको अच्छी लगी हो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।